बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिपीलीपी में बैंक्स को देखेगा तो बैंक्स ने सेलिंग की जो लास्ट सेशन था कल वाली वीडियो में फिपीलीपी नहीं लगाई थी क्योंकि फिपीलीपी लेट आया रात को तकरीबन 7-7:30 बजे। तो बैंक्स को देखें तो बैंक ने सेलिंग की है माइनर सी, बाकी सब होल्ड किया। 0.01 की सेलिंग की बैंक्स ने। ब्रोकर को देखें तो ब्रोकर ने 0.03 की सेलिंग की। कंपनीज ने बाइंग की है 0.10 मिलियन की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने खुल के माल बेचा कल तकरीबन 7 मिलियन का, 7.21 मिलियन का। इन्होंने सही तरीके से प्रॉफिट टेकिंग की। फॉरेन इंडिविजुअल्स को देखें तो फॉरेन इंडिविजुअल्स ना बाइंग ना सेलिंग। इंडिविजुअल्स को देखें तो इंडिविजुअल्स ने बाइंग की 2.10 मिलियन की। इंश्योरेंस कंपनीज ने बाइंग की 0.03 मिलियन की। म्यूचुअल फंड ने बाय किया 1.01 मिलियन का। एमबीएफसी ने बाइंग की 0.04 मिलियन की। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाइंग की 2.82 मिलियन की और ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाइंग की 0.16 मिलियन की। बायर देखें तो ज्यादा है और बाइंग भी ठीक ही है। उन्होंने कंपनीज को देखें तो 1 मिलियन की बाइंग, इंडिविजुअल को देखें 2 मिलियन की बाइंग, म्यूचुअल फंड को देखें 1 मिलियन की बाइंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो तकरीबन 2.25 मिलियन की बाइंग। तो टोटल तकरीबन 7.7 मिलियन की बाइंग बनती है। और टोटल जो है फॉरेन इन्वेस्टर ने सेल किया और अपने जो लीपी ने उठाया इसको माल को। लेकिन जो बायर है वो बाइंग ऐसी सच की नहीं गई जैसे वो एक बंदा कुछ दिल से लेना चाहता है और ये पकड़ लो वाला सिस्टम नहीं था। अगर पकड़ लो वाला सिस्टम होता तो आपकी जो इंडेक्स है वो तकरीबन 500-700 पॉइंट 1000 पॉइंट ऊपर का शो करता। जिन्होंने बाय किया उन्होंने रीजनेबल प्राइस पे बाय किया। जब भी ऊपर गया रेट उधर जाकर उन्होंने बाइंग छोड़ दी और फिर नीचे आने का इंतजार किया। फिर जब इंडेक्स थोड़ा नीचे आया तो फिर जो बाइंग है वो आई। तो इस हिसाब से अगर देखें तो बाइंग अगर पकड़ लो वाली बाइंग हो या आगे को आपको अच्छा सिनेरियो नजर आ रहा हो तो आप फिर पकड़ते हैं। जिस रेट में भी बायर को मिलता है बायर कहता है कि पकड़ो इसको छोड़ो नहीं, उस हिसाब से अगर देखें तो फिर इंडेक्स ऊपर जाता है। तकरीबन 500-1000 पॉइंट गेन करने चाहिए थे इंडेक्स को। लेकिन जैसे रेंज बाउंड सिचुएशन थी इंडेक्स में उसमें यही पता चलता है तो बायर ने जिधर नॉर्मल प्राइसेस हैं नॉर्मल रेट्स हैं उधर ही इसको बाय करना मुनासिब समझा। फॉरेन इन्वेस्टर ने देखे तो सब सेक्टर में सेलिंग की। ऑल अदर सेक्टर में उन्होंने सेलिंग की 0.19 मिलियन की। सीमेंट में सेलिंग की 1.12 मिलियन की। कमर्शियल बैंक्स में उन्होंने सेल किया 5.20 मिलियन का। फर्टिलाइजर में तकरीबन 0.5 मिलियन का सेल किया। फूड एंड पर्सनल केयर को बस थोड़ा सा बाय किया 0.02 का। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को उन्होंने बेचा 0.59 मिलियन का। मार्केटिंग कंपनीज को उन्होंने बेचा 0.11 का। पावर जनरेशन को उन्होंने बाय किया तकरीबन 0.5 मिलियन का। टेक्नोलॉजी में उन्होंने बाइंग की 0.16 की और टेक्सटाइल में थोड़ी सी उनकी सेलिंग है। फॉरेन इन्वेस्टर ने ठीक ठाक सेलिंग की और सबसे ज्यादा उन्होंने सेल किया कमर्शियल बैंक्स को और उसके बाद सीमेंट को। सीमेंट वैसे भी डाउटफुल था तो पता नहीं उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होने के बाद सीमेंट को सेल करना बनता नहीं था। अब पता नहीं उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई और क्या उनके माइंड में है। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी अगर आती और 2-3% बढ़ता इंटरेस्ट रेट तो फिर सीमेंट को सेल करना समझ में आती थी। लेकिन अभी जो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा तो सीमेंट को सेल करना मुझे नहीं लगता कि वो अच्छा एक फैसला था उनका। लेकिन उनकी अपनी एक स्ट्रेटेजी है वो खोल डोल के सेलिंग की है फॉरेन इन्वेस्टर ने। बैंक्स को देखें तो बैंक्स ने ऑल सेक्टर में ना बाइंग ने सेलिंग। सीमेंट को बाय किया 0.15 मिलियन का। कमर्शियल बैंक्स को बाय किया 0.24 मिलियन का। डेट मार्केट में उन्होंने सेलिंग की 0.71 मिलियन की। फर्टिलाइजर में बाय किया 0.13 का। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बैंक्स ने बाइंग की लेकिन बहुत माइनर सी। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में भी उन्होंने सेलिंग की लेकिन बहुत माइनर सी। पावर जनरेशन में उन्होंने बाय किया है 0.24 मिलियन का और टेक्सटाइल में थोड़ी सी सेलिंग की है बैंक्स ने। ब्रोकर को देखें तो ब्रोकर ने ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग की 0.14 की। सीमेंट में सेलिंग की 0.06 की। कमर्शियल बैंक्स में बाय किया 0.02 का। फर्टिलाइजर को बाय किया 0.01 का। फूड एंड पर्सनल केयर में उन्होंने सेलिंग की 0.10 मिलियन की। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में उन्होंने बाइंग की 0.19 की। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में उन्होंने बाइंग की 0.05 मिलियन की। पावर जनरेशन को उन्होंने सेल किया थोड़ा सा 0.02 का और टेक्नोलॉजी को सेल किया 0.05 का। टेक्सटाइल में बाइंग की ब्रोकर ने 0.09 मिलियन की। कंपनीज को देखें तो कंपनीज ने ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की 0.26 मिलियन की। सीमेंट में बाइंग की 0.11 की। सीमेंट वैसे भी फेवरेट है कंपनीज का। कमर्शियल बैंक्स में उन्होंने बाइंग की 0.75 मिलियन की तकरीबन 0.25 मिलियन की। फर्टिलाइजर में उन्होंने बाइंग की 0.12 की। फूड एंड पर्सनल केयर को थोड़ा सा बेचा। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को थोड़ा सा बेचा 0.10 का। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग को बेचा 0.09 का। पावर जनरेशन को बाय किया 0.05 का
और टेक्सटाइल को उन्होंने बाय किया 0.07 का। इंडिविजुअल्स की बात की जाए तो इंडिविजुअल्स ने ऑल द सेक्टर में बाइंग की 0.04 की, सीमेंट में बाइंग की 0.10 की, कमर्शियल बैंक्स को ठीक ठाक बाय किया 2.17 मिलियन का, फर्टिलाइजर को उन्होंने बाय किया 0.32 मिलियन का, फूड एंड पर्सनल केयर में बाइंग की 0.13 की, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बाइंग की 0.20 की, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में उन्होंने बाइंग की 0.08 की, पावर जनरेशन में उन्होंने सेल किया 0.81 मिलियन का। काफी सेलिंग है ये। टेक्नोलॉजी में देखें तो 0.10 मिलियन की बाइंग है और टेक्सटाइल में सेलिंग है 0.23 मिलियन की इंडिविजुअल्स की। इंश्योरेंस कंपनी ने ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की 0.01 की, सीमेंट में बाइंग की 0.17 की, कमर्शियल बैंक्स को बेचा 0.09 का, फूड एंड पर्सनल केयर में थोड़ा सा बेचा 0.01 का, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बाय की 0.02 की और टेक्नोलॉजी में बाइंग की 0.02 की। टेक्सटाइल को सेल किया 0.06 मिलियन का। म्यूचुअल फंड को देखें तो म्यूचुअल फंड ने बाइंग की है ऑल अदर सेक्टर में 0.13 की और सीमेंट में बाइंग की है 0.60 मिलियन की। कमर्शियल बैंक्स को सेल किया 0.12 का, फर्टिलाइजर को सेल किया 0.06 का, फूड एंड पर्सनल केयर को सेल किया 0.02 का। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को बाय किया 0.31 का और मार्केटिंग कंपनीज को बाय किया 0.12 का। पावर को बाय किया 0.04 मिलियन का, टेक्नोलॉजी को सेल किया 0.19 मिलियन का और टेक्सटाइल को बाय किया 0.18 मिलियन का। एमबीएफसी देखें तो कुछ बाइंग सेलिंग नहीं है इनकी। अदर ऑर्गेनाइजेशन की देखें तो अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सीमेंट में बाइंग की 0.04 की और कमर्शियल बैंक्स को ठीक ठाक बाय किया उन्होंने 2.23 मिलियन का और डेट मार्केट में उन्होंने बाइंग की 0.71 मिलियन की। फूड एंड पर्सनल केयर को बाय किया 0.01 का और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में इन्होंने सेलिंग की 0.04 की। तो देखा जाए तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो है आपके वो इंडेक्स से टांगे खींचते नजर आए और बाकी जो आपकी लीपी है तमाम जो आपकी बाइंग है वो लीपी ने की है। अदर ओवरसीज पाकिस्तानी को देखें तो 0.16 की बाइंग है उनकी, बाकी तमाम बाइंग जो है वो आपकी लीपी की है और फीपी ने टोटल सेल ही किया है। फीपी की सबसे ज्यादा सेलिंग जो है वो कमर्शियल बैंक्स में है 5.20 मिलियन की, उसके बाद सीमेंट में 1.12 मिलियन की और उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में तकरीबन 0.60 मिलियन की। अच्छा, एक भाई थे वो पूछ रहे थे फाइलर और नॉन फाइलर का और कुछ ब्रोकर की फीस का। तो ब्रोकर की फीस का जो पुराने चल रहे हैं हमारे मेंबर्स जो पुराने एंटर हैं ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में, उन्हें तो पता है कि 20 रुपए के स्टॉक से नीचे जो है वो 3 पैसे जो है वो चार्ज किए जाते हैं और तकरीबन 100 रुपए का जो या 100 के नीचे है तकरीबन 100 रुपए का जो स्टॉक है उस पर 15 पैसे ऑलमोस्ट जो चार्ज किए जाते हैं। ये तो सबको पता है, नए बंदों को नहीं पता। दूसरी बात कि जो ज्यादातर बंदे हैं वो नॉन फाइलर हैं, आम जो बंदे हैं, आम पब्लिक जो है, मेरे ख्याल से जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं उन्हें तो पता है कि फाइलर और नॉन फाइलर का बहुत डिफरेंस है। तो जो आपको डिविडेंड दिया जाता है वो जो फाइलर है उस पर 15% कटौती की जाती है टैक्स की मद में और जो नॉन फाइलर है उससे 30% चार्ज किया जाता है, तकरीबन आधा फर्क है इसमें। और अगर आप फाइलर बनना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फाइलर बन के आपको बहुत ज्यादा जो है वो टैक्स पे करना पड़ता है या आपके लिए बहुत मुश्किलात का सामना होता है टैक्स पेयर बन के। तो मैंने पीछे 2-3 गाड़ियों के अपने वो टैक्स भी जमा करवाए हैं, वो क्या कहते हैं टोकन टैक्स। तो टोकन टैक्स जो नॉन फाइलर गाड़ी है उस पर तकरीबन 10,800 और जो फाइलर है उस पर 5,900 समथिंग। तो उधर भी हाफ का फर्क है आपका। एक तो डिविडेंड में आपको हाफ का फर्क है 15% और 30%, और दूसरा अगर टोकन टैक्स जमा कराते हैं आप अपनी गाड़ियों का उधर भी तकरीबन हाफ का डिफरेंस है। 10,800 और 5,900 तकरीबन हाफ बनता है। और अगर आप फाइलर बनते हो तो आपको जो न्यू अभी बहुत से एजेंट आपको मिल जाते हैं, आपके शहर में बहुत से एजेंट मौजूद हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं। जिससे मैं करवाता हूं अपना, वो जरा पुराना है, वो ज्यादा फीस चार्ज करता है, वो 5,000 करता है, 5,000 6,000 भी ले लेता है कभी कभी एक साल की आपके जो रिटर्न है वो जमा करवाने के। और जो नए हैं वो तकरीबन 2500 में कर देते हैं। और अगर आप न्यूली बनना चाहते हैं फाइलर तो एजेंट आपसे लेगा पहली फीस तकरीबन 2500 रुपया, 2,2500 पहली फीस लेगा आपसे आपके वो रिटर्न जमा करवाने के। आप खुद भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो कोई एजेंट हायर कर ले, उसे फीस दे, 2500 रुपया वो लेगा। और जो एटीएल फीस है, जो एक्टिव पेयर लिस्ट है आपकी, उसमें आने के लिए आपको इनिशियली फर्स्ट टाइम 1,000 रुपया जो है वो नेशनल बैंक में
या अगर आपके पास वो कोई भी बैंक एप्लीकेशन है तो उससे आप जमा करवा सकते हैं। और ये 1000 रुपया जमा करवाने के बाद 2 दिन में, मेरे ख्याल से 1 दिन या 2 दिन में आप जो है वो एक्टिव प्लेयर लिस्ट में आ जाते हैं और आप एज ए फाइलर शो हो सकते हैं। तो इसमें इतना ज्यादा खर्चा भी नहीं, तकरीबन साल का देखें तो 3500 रुपए है, और अगर इसके बेनिफिट देखें तो बहुत ज्यादा है। और अगर आप 6 लाख तक आपकी इनकम है तो आपको कुछ भी देना नहीं पड़ता। अगर 6 लाख से ऊपर इनकम है तो फिर आपको थोड़ा सा जो है वो इनकम टैक्स देना पड़ता है, वो भी मेरे ख्याल से नहीं देना पड़ता, क्योंकि जो मेरे रिटर्न जमा होते हैं वो बहुत सारे हैं लाखों में, लेकिन मुझे देना कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी जो हम गाड़ियों के इनकम टैक्स के पेड मद में, और अगर कोई प्रॉपर्टी अपने नाम करवाते हैं उसकी जो इनकम टैक्स हमने पे किए होते हैं, और बाकी इनकम टैक्स जो पेड होते हैं हमारे ऑलरेडी ड्यूरिंग 1 ईयर, जून से लेके इस जून तक, तो वो इतने ऑलरेडी हो चुके होते हैं कि हमें साल के एंड में मेरे ख्याल से कुछ जमा करवाना नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से उल्टे एफडीआर की तरफ पैसे बनते हैं जो कि रिफंडेबल है। तो मेरे ख्याल से हर बंदे को फाइलर बनना चाहिए। अगर आपकी 6 लाख से कम इनकम है तो आपको कुछ नहीं देना पड़ता, अगर ऊपर भी है तो आप ऑलरेडी वो 1 साल में इतने जमा करवा चुके होते हैं इनकम टैक्स कि मेरे ख्याल से वो आपका रिफंडेबल ही बनता है, आपको देना कुछ नहीं पड़ता। तो फाइलर बने और अपने पैसे बचाएं, बहुत सारी बचत है और भी बहुत से बेनिफिट आपको मिलते हैं। तो इसका अगर किसी बंदे को नहीं पता तो वो ऑनलाइन सर्च करके भी दे सकता है, बहुत से व्लॉग बनाए हुए हैं यूट्यूब पे लोगों ने। तो वैसे भी किसी जो इनकम टैक्स एजेंट है आपके, जो ये पिटिशनर हैं, उनसे आप पता कर सकते हैं कि क्या प्रोसीजर है, लेकिन मेरे ख्याल से फाइलर बनना बहुत फायदे में है। बाकी कल की वीडियो में देखेंगे लास्ट वीक जो था हमारा वीक ओवरव्यू, और नेक्स्ट देखेंगे मार्केट कैसी मूव बनाती है, और कुछ खबरें भी साथ में करेंगे ऐड। मुझे कहीं जाना था तो इसलिए मैं ये वीडियो जल्दी बना के काम खत्म कर रहा हूं। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।